start with the name of Allah, who is the most merciful and beneficent. First of all, I am Muqaddas from Social Work Department. Today my topic is democracy. General meaning of democracy is the government of the people. Government which is made by people, country themselves is called the democracy. Democracy is the Greek term demos and kratos. Demos means people, kratos means रूल्स गवर्नमेंट। जो डेमोस और क्रेटोस है ये एक ग्रीक वर्ड्स है जिन्होंने मिलकर डेमोक्रेसी वर्ड्स को बनाया। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जमहूरियत। अब जमहूरियत क्या होता है चलिए आइए देखते हैं। रूल ऑफ मेजॉरिटी मीन्स जहाँ ज़्यादातर लोग एक हो जाएं यानी उनकी डिसीजन मेकिंग एक हो। मीन्स एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और टीचर उनसे कहता है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आज स्टडी नहीं करना चाहते, तो उनमें से जो 60% बच्चे हैं वो अपना हैंड रेस करके उन्हें बताते हैं कि वो आज स्टडी करना नहीं चाहते। तो अब इधर क्या है, डेमोक्रेसी आ गई है। जैसे जो 60 लोग हैं वो एक हो गए हैं और उन 60 लोगों की डिसीजन मेकिंग एक है। उन्होंने एक फैसला किया यानी ज़्यादा मेजॉरिटी एक तरफ आ गई और ये है डेमोक्रेसी। कि जो ज़्यादा से लोग मिलकर एक फैसला करते हैं या ये कह देते हैं कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को क्रिएट कर देते हैं, इसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। यानी पॉपुलेशन ज़्यादा थी और मेजॉरिटी पॉपुलेशन जिसको वोट देती है और इसे इलेक्ट करके इसे कहती है वो सारे काम करे, इसके सपोर्ट सारे काम कंट्री के स्टेट के सारे गवर्नमेंट को इसके सपोर्ट कर दिया जाता है, इसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। कॉमन सी बात है, जब सारा सिस्टम एक पार्टी के हाथ में होगा तो करप्शन भी होगी। आप यकीन करें हमारे पाकिस्तान में जो एजुकेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। एजुकेशन रेट क्या है, मतलब कि ग्रेजुएटेड जो लोग हैं वो 1 से 2% बच्चे हैं पाकिस्तान में, यानी कि हर 100% में से आपको 2% ऐसा मिलेगा पाकिस्तान में जो ग्रेजुएट होगा। अब हम यहाँ खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब लोगों के पास एजुकेशन ही नहीं होगी, जब इनके पास एजुकेशन ही नहीं, नॉलेज ही नहीं, तो वो कैसे किसी अच्छे बंदे को, किसी अच्छी पार्टी को, कैसे किसी अच्छे सिस्टम को क्रिएट कर पाएंगे। मेजॉरिटी का एक हो जाना, मेजॉरिटी रूल ऑफ मेजॉरिटी यानी ज़्यादा लोगों के एक तरफ हो जाना, इसे हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। और इनके फैसले के ऊपर यानी जो मेजॉरिटी ऑफ रूल्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं, इनकी बात पर अमल करना डेमोक्रेसी कहलाता है। मेरा मानना ये है कि डेमोक्रेसी से पहले हमें एजुकेशन सिस्टम को देखना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम अगर हमारा अच्छा होगा तो फिर अच्छे तरीके से वोटिंग होगी, अच्छे तरीके से लोग वोट करेंगे, उन्हें पता होगा कि हमने किस बंदे को या किस पार्टी को वोट करना है। आपने देखा होगा ये जो पार्टी कहती है डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, ये अनएजुकेटेड पर्सन से वोट लेकर ऊपर आई होती है, और जब अपनी बारी आती है तो कहती है कि हमें एजुकेटेड बंदा चाहिए। मीन्स जब सिस्टम की बात आती है तो जब इन लोगों ने अपने सिस्टम में लोगों को डालना होता है, जैसे आर्मी में, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, तो वहाँ एजुकेशन की बात कर रहे होते हैं कि हमें अनएजुकेटेड बंदा नहीं चाहिए, हमें एजुकेटेड बंदा चाहिए। अपनी इतनी तालीम हो चाहे, फिर हम रखेंगे। दुनिया में बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो डेमोक्रेटिक हैं, इनमें से इंडिया भी एक है, और बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदी अरेबिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया। इसे जानने के लिए हम डेमोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना पड़ेगा। डेमोक्रेसी के सबसे इम्पोर्टेंट
फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ इसे ही होगी जो इलेक्ट किया गया है और वो लोगों के दरमियान चुना जाएगा। अब वो आदमी जिसको लोग चुन रहे हैं, जिसको वो मेकिंग पावर मतलब फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर देने वाले हैं, अगर वो फेयरली चुना जाएगा, फेयर डिसीजन दे पाएगा तो वो सही होगा। अब हम इसका देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स सेकंड जो है, जो भी इलेक्शन होगा वो फ्री एंड फेयर होगा, जिसमें वही आदमी चुना जाएगा जो एलिजिबल है। अगर कोई आदमी पावर में है और वो गलत काम कर रहा है, उसे हटाने के चांसेस भी इतने ही फेयर हो। अब अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं तो उसमें सबसे अहम बात यह है कि जो भी इलेक्शन हो उसमें हर आदमी को इक्वल राइट्स होने चाहिए, कि जो भी शख्स है जो वोट देता है, जो वोटिंग करता है, उन सबके पास एक इक्वल राइट्स हों, हर किसी के पास बराबरी के हक हों। तो इसीलिए डेमोक्रेसी की थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है कि ईच एडल्ट citizen must have one vote and each vote must have one value। इसके अलावा ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई आदमी चुनकर आए फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू आए, फिर वो पावर में आने के बाद अपनी मर्जी से गलत फैसले करने लगे या कोई भी गलत फैसला करे, कोई भी गलत कदम उठाए। इसी चीज़ से बचने के लिए डेमोक्रेसी में ये बोला गया है जो डिसीजन लिए जाएंगे